हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय दस्तक चैनल पर। कलम से क्रांति। मैं अरविंद यादव आप सभी का अपने परिवार मैथ दस्तक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कैसे हैं मेरे दोस्तों आप लोग? आइए यहीं से क्लास कंटिन्यू करते हैं जहां पे हम क्लास आपकी रोके थे। ठीक है भैया, क्लास इससे पहले हो चुकी थी, 40 नंबर तक की आपकी क्लासेस सब हो चुकी थी। अब चलेंगे हम 41 नंबर से, हर एक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आगे प्रैक्टिस करेंगे। आइए ध्यान से सुनिएगा मेरे भैया सब लोग। जय हिंद। क्लास स्टार्ट करिए आप लोग अपना। देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक से 9 तक के वर्गों की गणना करें। 1 से 9 तक के वर्गों की योग की गणना करें। अब मुझे वर्ग पढ़ना है तो वर्ग को पढ़ने से पहले इसकी फार्मूला हमें पता होने चाहिए। तो आपको पता है कि सभी वर्गों का योग का फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। तो आप बोलोगे मेरे भैया, ध्यान से सुनना मेरे भैया, अगर आप कहोगे कि सर मुझे पहले तो फार्मूला बता दीजिए, तो मैं बोलूंगा सम ऑफ स्क्वायर नंबर, सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स का फार्मूला क्या होता है मेरे भैया? ध्यान से समझना, n+1 2n+1 अपॉन में 6। आइए मेरे भैया, अगर सवाल मैं देखूं तो 1 से लेके 9 तक के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो सीरीज कहां से स्टार्ट हुई है? 1 से। जब सीरीज 1 से स्टार्ट हुई है मेरे भैया तो मुझे 9 की बात करता है, तो संख्या कहां तक गई है? 9 तक गई है। मतलब संख्या का मतलब n का मान है कितना? 9। मान को रख दीजिए 9, और 9 में 1 जुड़ा तो कितना हो गया? 10, और 10 9 दूनी 18, 1 19 बटा में 6। क्लियर है मेरे भैया? आइए काट दीजिए। 2 से काटोगे तो 5 बार, 2 से काटोगे 3 बार, 3 से इसको काट दो। 5 तिहाई 19 25 95। तो आप बोलोगे कि सर 19 25 95 हो गया, 5 तिहाई 15, 1 9 27 1 28, कितना आ गया? 285। ऑप्शन बी 285 से। क्लियर है मेरे भैया? चले आगे। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। इधर देखिएगा ध्यान से, 42 नंबर है। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। भैया पहली शब्द जोड़ा रहा, मतलब ये सीरीज किससे स्टार्ट है? 1 से। ये भैया अगर 10 संख्या, मतलब कितनी संख्या बनी? 10 संख्या, मतलब n का मान है कितना? 10। तो आप रख दीजिए, आपका फार्मूला होता है, दोबारा मैं लिख देता हूं, n+1 2n+1 अपॉन में 6। बस संख्या कितनी? 10, और 10 में 1 जुड़ के कितना हो गया? 11। 10 दूनी 20 1 21। आइए बटा में 6। क्लियर है मेरे भाई? काट दीजिए मेरे भैया, जितनी बार आप काटना चाहते हैं। 3 से काटोगे 2 बार, और 3 से काटोगे 7 बार। अभी 2 से काटो 5 बार, तो कितना होगा? 11 25 55, और गुणे 7। आप करोगे सर 5 7 35, 5 3 35 3 38, मतलब कितना? 385। क्लियर है मेरे भैया? ऑप्शन कितना आ गया आपका? 385, ऑप्शन डी। भाई आगे चलो मेरे भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्लास कंटिन्यू करते हैं आगे। 43 नंबर देखिए, 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। क्या ये सीरीज 1 से स्टार्ट है? नहीं। अगर जब तक सीरीज आपकी 1 से स्टार्ट नहीं होगी तब तक आप फार्मूला पे कोई चीज रख नहीं सकते। आपको जब सीरीज स्टार्ट ही करनी है तो ध्यान से समझना मेरे भैया, जब तक मेरी सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं होगी। देखिए 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर डॉट डॉट कहां तक का स्क्वायर दिया? 30 तक का स्क्वायर दिया। यही दिया है ना मेरे भैया? तो बताइए 1 मिनट मेरे भाई, ध्यान से देखना है आप, क्या ये सीरीज 1 से स्टार्ट है? अगर 1 से स्टार्ट नहीं तब तक तो आप रख नहीं सकते। अभी ध्यान से बहुत धैर्य के साथ देखिएगा। तो मुझे 1 से सीरीज स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 कितने का स्क्वायर? 20 का स्क्वायर। यहां तक ऐड करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है?
पर मेरे भाई जब आपने 1 से 20 तक आप ऐड किए तो शुरू से आखिरी तक देखोगे तो एक सीरीज बनी, और यहां से लेके यहां तक की संख्या का उत्तर निकाल लूं और यहां से लेके यहां तक की संख्या का उत्तर घटा दूं तो हमें मिलेगा क्या? यही उत्तर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा मेरे भैया? मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा मेरे भैया? आइए ध्यान से समझना, अगर यहां से यहां तक की बात को देखूं तो n की संख्या कितनी बनी? संख्या बनी कितनी? 30, मतलब n का मान कितना? 30। 30 और 30 में एक जुड़ा n+1, मतलब 30 से 31, और 30 दूना 60 है 61, और पौन में 6। अब यहां से लेके यहां तक देखो कितनी संख्या बनी? 20, मतलब n का मान कितना बना? घटा दो, मतलब 20 और 20 से 21, और 20 दूना 40 से 41, अब अपॉन में 6। आइए मेरे भैया काट देंगे, 5 छक 30, तो 31 और 61, ठीक है भैया। माइनस आप काट देंगे जैसे मेरे भाई, तो आप काटोगे 3 से 7 बार गया, और 2 से काटेंगे आप 10 बार गया, तो 70 गुने कितना आ गया मेरे भैया? 41। अगर ये मान आ गया तो यूनिट डिजिट से मैं देखूंगा इकाई अंक से, तो आप घटाने के बाद आपका बना कितना? 1 1 2 और 5, इतना 10 10 में 5 गया तो यूनिट डिजिट मतलब 5 बना। तो दहाई देख लेते हैं, तो दहाई में से अगर आप देखोगे तो दहाई कितना बना? 10, 2 2 गए 8, ठीक है भैया। आपका ऑप्शन आप बोलोगे कि सर हमारा ऑप्शन क्या आया? अगर यूनिट डिजिट 8 किस में दिख रहा है? 8 दिखा बी में, किसमें दिखा? बी में। उत्तर क्या होगा आपका? 6 8, एक मिनट, उत्तर आपका आया 6 5 8 5, ऑप्शन बी। क्लियर है मेरे भैया? सभी विद्यार्थियों को क्लियर है? आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे चले मेरे भैया, चलिए ध्यान से सुनिएगा। 44 नंबर। अब 44 नंबर जब मैं गया तो दी गई श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए। बोला ना 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना मेरे भैया? 12 का स्क्वायर। अगर मेरे भैया अगर मैं किसी भी चीज को जानने का प्रयास करूं तो क्या उत्तर आ सकता है? ध्यान से समझना। अगर ये सीरीज बना तो यहां से लेके यहां तक संख्या कितनी बन रही है आपकी? देखो ध्यान से सुनना। अगर आपको मेरे भाई देखो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, डॉट 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 कितने का स्क्वायर? 22 का स्क्वायर। अब भैया क्या है, मैं यहां से सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं है तो क्या मैं 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूं? तो यहां बचा क्या? 1 का स्क्वायर, यहां बचा 2 का स्क्वायर, यहां बचा 3 का स्क्वायर, डॉट 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 कितना बचेगा? 22 से आधा कर दोगे तो कितना बचेगा? 11 का स्क्वायर। अब ये सीरीज 1 से स्टार्ट है ना, तो 2 की पावर 2 मतलब कितना हो गया मेरे भैया? 4। अब मेरे भाई अगर आप इनकी सीरीज लगाओगे तो संख्या बनी कितनी? इनकी मान बनी कितनी? 11। तो भैया आप रख दो 11 गुणे, आप 11 में 1 जोड़ोगे तो 12, 11 दूनी 22, 1 आप जोड़ोगे कि आपका कितना हुआ भैया? 23। ठीक है भैया, समझ में आया? 11 दूनी 22, 1 23 अपॉन में 6। तुरंत आप गुना कर सकते हो मेरे भैया। आप काटोगे 2 से काट दोगे, फिर 3 से काट दोगे, तो काटने के बाद 4 से काट दोगे मेरे भाई। जब आपका कट गया 4 दूनी 8, 11 8 88, 11 8 88 और 2 3 8 3 24। एक मिनट, ये 3 इकाई यूनिट डिजिट देखो किसमें 4 है? 2 में। तो उसके आगे दहाई में देखोगे फिर तब भी 2 आ रहा है, तो आप गुना जब कर लोगे तो गुना करने के बाद आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। मतलब कितना आ गया मेरे भाई? 20 24 आ गया। क्या आ गया मेरे भाई? 20 24 आ गया। आगे चले, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो मैं आगे चलूं। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओहो, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों भी एक बचा हुआ आपका, वो भी कौन सा फॉर्मेट बचा? क्यूब वाला। क्या बचा है? क्यूब वाला फॉर्मेट आपके बच्चे हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब अगर स्क्वायर में देख लिया तो मैं क्यूब देख लूं। देखो एसएससी जीडी, एसएससी टीयू 2009 में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। आइए बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भैया। अगर आपको क्यूब जानना है, अगर क्यूब मतलब घनों का अगर योग जानना है तो उसका पहले फार्मूला पता होना चाहिए, यही ना मेरे भैया? तो आइए
सम ऑफ क्यूब नंबर्स, सम ऑफ क्यूब नंबर्स का फार्मूला होता है मेरे भैया एन, एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यही है ना मेरे भैया, क्या है, होल स्क्वायर, एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये बहुत ध्यान से हमें जानना है। तो बस मान उठाइए, देखिए संख्या कितनी बनी, अगर 1 से लेके 10 तक आपकी संख्या बनी कितनी, 10, मतलब n का मान है कितना, 10। बस मान उठा के रख दीजिए 10 और 10 में 1 जुड़ा 11/2 का होल स्क्वायर। यही दिया ना मेरे भाई, 2 से काटोगे 5 बार, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का अगला नंबर 6, 5 छक 30। कितना आ गया मेरे भाई, उत्तर क्या आ गया आपका, ऑप्शन डी। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर मैं आगे चलने का प्रयास करूं। अब चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर, इसमें अगले कॉन्सेप्ट पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, इधर देखिएगा। अगर 46 नंबर आप पढ़ेंगे तो हमारा अब कॉन्सेप्ट बनता है क्या, इकाई अंक। किसका बनता है मेरे भैया, इकाई अंक का कॉन्सेप्ट बनता है। एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। हाँ देखिए, अब किसका कॉन्सेप्ट बन रहा है, इकाई अंक। तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे, यही है ना। अब यहां से अगला कॉन्सेप्ट आपका चलेगा। तो इकाई अंक पढ़ने से पहले हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर जब तक हम इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक हम जवाब कैसे देंगे। आइए हम कॉन्सेप्ट को देखें। आइए मैं आगे चलो, थोड़ा सा इसको नीचे कर रहा हूं मेरे भैया, ए बोर्ड यहां मिला देखो खाली थोड़ा से, बस। आइए यूनिट डिजिट, इकाई अंक, क्या भैया, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, यूनिट डिजिट इकाई अंक। आइए सारे नियम को पहले आप एक एक करके जानने का प्रयास करिए, क्या ये बात सत्य की असत्य। जैसे मैं आपसे कहूं, देखो जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 1, अब यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इकाई अंक, इकाई अंक। देखो 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8। क्लियर, क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 2 की पावर 4 मतलब कितना होगा, 16, इकाई अंक 6। अब जैसे आप आगे बढ़ोगे 2 की पावर 5 तो दोबारा यही इकाई अंक रिपीट करेगा, देखो 2, 2 की पावर 6, जैसे आप बढ़ोगे तो आगे ये रिपीट करेगा, दोबारा 4 आएगा मेरे भाई। 2 की पावर 3, 2 की पावर आप बोलोगे सर 7 तो वही का अंक दोबारा 8 आएगा। 2 की पावर 8 कर दो, 2 की पावर 8 तो इकाई अंक वही 6 आएगा। मेरे भाई देख लेना, ध्यान से सुनना, क्या आपको देखने को मिला कि हर पावर 4 के बाद, हर पावर 4 के बाद उसका इकाई अंक रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि 3 की पावर 1 तो मतलब इकाई अंक 3 मिलेगा इसका। 3 की पावर 2 इकाई अंक 9, 3 की पावर 3 27, 27 में इकाई अंक क्या मिलेगा, 7। 3 की पावर 4 कर लूं तो इकाई अंक क्या मिलेगा मेरे भाई, इकाई अंक क्या मिलेगा, 1, 81। ठीक, अभी जैसे 3 की पावर 5 करोगे तो फिर मिलेगा आपको कितना भाई, जब जैसे 5 किए तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 3। फिर 3 की पावर आपने 6 किया तो इकाई अंक 9, 3 की पावर 7 किया इकाई अंक 7, 3 की पावर 8 किया तो इकाई अंक 1। देखो वही दोबारा रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा मेरे भैया, दोबारा रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से 2 3 7 8, 2 3 7 8 ये सारी चीजें क्या होंगी, ये 2 3 7 8 अगर कभी भी इकाई अंक के रूप में दिखेंगे तो हर पावर 4 के बाद उनका वही रिपीटेशन आएगा, उनके इकाई अंक का वही साइक्लिक चलने का काम करता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए
आपने गिनती के सिंगल डिजिट में 2, 3, 7, 8 आप पढ़ चुके। अभी ध्यान से सुनना, अब 4 और 9 के बारे में चल रहा हूं बताने के लिए। किसके बारे में? 4 और 9। अगर 4 की पावर 1 है तो 4, 4 की पावर 2 मतलब 16 मतलब 6, 4 की पावर 3 है तो फिर 4 की पावर 3 मतलब 64, तो आप बोलोगे कि 4, फिर 4 की पावर 4 लिखोगे, फिर इकाई अंक 6 आएगा, फिर 4 की पावर 5 लिखोगे, फिर इकाई अंक 4 आएगा, तो फिर आप लिखोगे कि 4 की पावर 6, फिर इकाई अंक 6 आएगा। तो आप देख रहे होंगे कहीं ना 4 6 4 6 4 6 4 6, ये कैसे रिपीटेशन कर रहे हैं? तो आप देखेंगे कि जब 4 पर पावर क्या हो? ऑड हो। ऑड मतलब विषम, और जैसे विषम हो रही है तो ठीक उसका इकाई अंक क्या मिल रहा है? 4। देखो विषम है तो इकाई अंक 4, विषम है तो इकाई अंक, सॉरी इधर है, विषम है तो इकाई अंक 4। अब ध्यान से देखना, अब जब सम है, 4 पर पावर जब सम हो रहा है तो इकाई अंक 6, जब 4 पर पावर सम है तो इकाई अंक क्या मेरे भाई? इकाई अंक 6। देखो 4 पर पावर सम है तो इकाई अंक क्या मेरे भाई? 6। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्लियर है ना? उसी तरह से 9 का रिपीटेशन देखना, जैसे 9 की पावर 1 मतलब 9, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2 मतलब 81, 1, 9 की पावर 3 होगा फिर 9 होगा, 9 की पावर 4 होगा फिर 1 होगा, 9 की पावर 5 होगा फिर 9 होगा, 9 की पावर 6 होगा फिर 1 होगा। उसी तरह से बिल्कुल सेम चलने का काम हो रहा है। ध्यान से देखिएगा मेरे भैया, आप लोग ध्यान से, कि जब 9 पे पावर क्या हो? ऑड हो। क्या हो? ऑड मतलब विषम हो। और जब विषम हो रहे हैं मेरे भैया तो उसका इकाई अंक क्या मिल रहा है? 9। देखो विषम है इकाई अंक 9, विषम है इकाई अंक 9, मिले कि नहीं मिले? अभी ध्यान से सुनना, अब जब पावर सम हो रहा है, देखो पावर सम, पावर सम जब होगा 9 पर जब पावर सम होगा तो उनका इकाई अंक क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर? तो 4 और 9 के सम और विषम पर नियम चल रहे हैं, इसमें सम और विषम के। पर 2, 3, 7, 8 का जो नियम है वो 4, हर 4 के बाद उनका रिपीटेशन हो रहा है इकाई अंक का, हर पावर 4 के बाद वो रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आते हैं, आगे चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब पढ़ेंगे 0 1 5 6। देखो 0 पे कोई भी पावर आएगा वो सदैव उसका इकाई अंक 0 होगा। अगर 1 पर कोई भी पावर आ जाए उसका इकाई अंक वही रहेगा। 5 पर कोई भी पावर आ जाए उसका इकाई अंक 5 होगा। अगर 6 पर कोई भी पावर आ जाए उसका इकाई अंक भी क्या आएगा? 6। तो एक रिजल्ट मिला कि 0 1 5 6 पर कोई भी पावर होगा उसका इकाई अंक क्या होगा? सेम वही होगा। अगर 4 पर पावर सम है तो 6, विषम है तो 4, अगर 4 पर पावर ऑड है तो भैया आपका 4 आएगा, अगर इवन है तो 6 आएगा। 9 पर, अगर 9 पर पावर विषम है तो 9 और सम है तो 1। ठीक भैया? आइए, इतनी बातों को मैं आपको प्रैक्टिकल करके केवल समझाया हूं। क्या समझाया हूं? बिल्कुल प्रैक्टिकल करके समझाया हूं। देख लीजिएगा आप लोग एक बार ध्यान से, देख लिए आप लोग। आगे चले मेरे भैया, आगे चलने का काम करें। चलो देखिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य के साथ सुनिएगा। अब नियम लिखने चल रहा हूं, आप सब लोग लिखेंगे बहुत बेहतर रूप से। आइए, पहला नियम बना है आपका, अभी ध्यान से, अभी ध्यान से। पहला कि अगर 0 1 5 6 पर कोई भी पावर आ जाए तो सेम उनका वही इकाई अंक आएगा। क्या आएगा? सेम। अगर 0 पे कोई भी पावर आया 0, 1 पर कोई भी पावर आया 1, 5 पे कोई भी पावर आया 5, 6 पर कोई भी पावर आएगा उसका इकाई अंक 6 होगा। क्लियर है मेरे भैया सबको? आइए ध्यान से सुनिएगा, बहुत धैर्य के साथ सुनिएगा। पहला नियम। दूसरा नियम 4 और 9 पर आते हैं। देखो 4 पर अगर पावर, ये किसकी बात करने चल रहा हूं? पावर की। 4 पर पावर अगर ऑड है, ऑड मतलब विषम है, तो उसका इकाई अंक सदैव क्या आएगा? 4। अगर 4 पर पावर इवन है,
इवन मतलब सम, उसका इकाई अंक क्या आएगा 6। अभी तीसरी बात को आप सुनिएगा, अगर 9 की बात करने चलो तो 9 पे कोई भी पावर अगर ऑड होगा, कोई भी पावर ऑड होगा, उसका इकाई अंक 9 आएगा। अगर 9 पर इवन होगा पावर तो उसका इकाई अंक 1 आएगा। क्लियर है मेरे भाई, मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आइए चौथी बात मैं लिखने चल रहा हूं। अगर कभी भी इकाई अंक के रूप में 2, 3, 7, 8 अगर कभी भी दिखते हैं, कोई भी पावर दिखेगा, कभी भी अगर ऐसे में दिखते हैं 2, 3, 7, 8 अगर कभी भी दिख जाते हैं तो समझिएगा उनके पावर में आप 4 से भाग दे देना। जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, आप बताओ 4 से किसी भी चीज में आप भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? आप बोलोगे सर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। समझे? अगर कभी भी 2, 3, 7, 8 अगर कभी भी इकाई अंक दिखे तो उनकी पावर में मैं 4 से भाग दूंगा। अगर शेषफल 1 आया तो पावर के रूप में 1 लगेगा, अगर शेषफल 2 आया तो पावर के रूप में 2 लगेगा, अगर शेषफल 3 आया तो पावर के रूप में 3 रखा जाएगा। पर इन केस अगर शेषफल कभी भी 0 आ जाएगा तो पावर को 0 नहीं रखेंगे, पावर ग्रुप में कभी 0 नहीं रखेंगे, बस क्या रखेंगे, जब 0 आएगा तो पावर ग्रुप में क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है मेरे भैया? सभी विद्यार्थियों को क्लियर है? एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 0, 1, 5, 6 पर कोई भी पावर आ जाए उसका वही इकाई अंक होगा जिसपे पावर लगा इकाई अंक होगा। क्लियर? अभी देखना, 4 पर पावर अगर ऑड होगा मेरे भाई तो उसका सदैव इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। अगर 4 पर इवन होगा तो सदैव इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। अगर 9 पर पावर विषम होगी तो उसका इकाई अंक 9 होगा। अगर इवन होगा मतलब सम होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। तो 3, 7, 8 पर कोई भी पावर आ जाए, कोई भी पावर आ जाए तो जो भी पावर होगा उस पावर में मैं 4 से भाग दूंगा। क्यों? आप बोलोगे सर 4 से क्यों दिए, 5 से भी तो दे सकते हो, 6 से दे सकते हो, पर आपको पता है कि 2, 3, 7, 8 के केस में हर पावर 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा था, साइक्लिक चल रहा था कि नहीं चल रहा था, तो हमें पावर में 4 से भाग देना है क्योंकि छठ साइक्लिक 4 के बाद ही रिपीट हो रहा था। तो पावर में आप 4 से भाग दोगे, जब रिमाइंडर आपका हो सकता है 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ गए, 3 आ जाए। अगर 1 आएगा तो पावर के रूप में 1 रख देना, अगर 2 आया तो पावर के रूप में 2 रख देना, अगर 3 आया तो पावर के रूप में 3 रख देना। अगर शेष 0 आ जाएगा तो पावर के रूप में 0 नहीं रखना है, क्या रखना है, 4 रखना है। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग। तो मैं आगे चलूं, ले लिए स्क्रीनशॉट। आइए अब सवालों पर चलने का काम करते हैं। आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। आपका देखो यहां से सवाल स्टार्ट है मेरे भैया, ध्यान से समझना मेरे भैया सब लोग। आपसे बोलता है ना क्या कि 4 गुने 38 गुने 764 गुने 1256। अब देखिएगा भैया, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये भैया इसके, अब देखो हमको निकालना है इकाई अंक, तो मुझे इकाई अंक सही हो तो मतलब होना चाहिए। तो देखो ध्यान से समझना, ये इसके इकाई अंक, ये इसके इकाई अंक और ये इसके इकाई अंक। देखो 4 गुने 8 करूंगा तो 32 में इकाई अंक 2, और 2 गुने 4 करूंगा, 4 दूनी 8, इकाई अंक 8। अब 8 गुने 6 करूं, 8 छक 48 में इकाई अंक क्या आएगा, 8। जब 8 आया तो ये क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। यही आपका उत्तर है मेरे भैया, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बात आई कि नहीं आई समझ में? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे चलिए 47 नंबर का प्रश्न आप देखिएगा। अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मुझे बताएंगे कि अब 16 की पावर 10 दिया गया है। क्या दिया गया है? 16 की पावर 10। इसका इकाई अंक क्या है, 6। और हमने क्या बताया, जब कभी भी किसी के इकाई अंक अगर 6 है, उस पर कोई भी पावर लगा दोगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 6। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6, ऑप्शन सी। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आगे चलो, आओ अब इधर भी देख लेना, इधर भी कर देता हूं, ध्यान समझना। अब इकाई अंक क्या है, 4।
क्या है 4। अब इकाई अंक क्या है मेरे भाई, आगे चलो देखो दिखाता हूं। 1624 1624 की पावर कितना दी 24। अब देखो इकाई अंक क्या 4, और मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर 4 पर सम और विषम का केस चलता है, इस पे ध्यान देना है, सम और विषम का केस चलता है, तो ये सम है कि विषम, सम। और जब ये सम हो गया तो आपको पता है कि जब 4 के पे पावर सम होगी तो उसका क्या नाम है, उसका आप बोलोगे क्या, क्या बोल रहा था मैंने, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट भैया। अब देखना, अगर 4 पर पावर, अगर 4 पर पावर सम होगा तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा 6। अगर विषम होता तो 4। अब ये सम का केस है ना, तो इकाई अंक क्या आएगा 6। उत्तर क्या होगा 6, ऑप्शन डी। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे चलो, अभी ध्यान से देखना। 49 257 की पावर 45, 248 की पावर 73, ये दिया है ना। 257 की पावर 45 और 248 की पावर 73। क्लियर, यही है। इकाई अंक क्या है 7 आया, तो मैंने क्या बताया 2 3 7 8 का नियम बताया ना कि पावर में 4 से भाग दोगे, जो शेषफल आएगा उसी को पावर के रूप में लगाओगे, पर 0 अगर शेषफल आया तो क्या लगाओगे 4। आओ तो 7 आया। अब 45 में जब आप 4 से भाग दोगे तो 44 तक कटेगा, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो पावर ग्रुप में 1 लगा दिया, इनटू अभी 8 है 73, 73 में जब 4 से भाग दोगे तो 72 तक कट जाएगा, बचेगा 1, तो 8 की पावर 1। 7 7 गुने 8, 8 सत्ते 56, 56 में इकाई अंक क्या आ गया 6। आंसर क्या आ गया मेरे भाई 6। अभी 6 कहां पे है मेरे भाई, ऑप्शन बी। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको क्लियर अच्छे से। चलो आप ले लो स्क्रीनशॉट, तो मैं आगे चलूं। अभी देखना, इधर देखना, अब मैं इसी में कर देता हूं, यहां पे देख लेना आप लोग, क्वेश्चन देखना दिया है 2467 की पावर कितनी दी गई 153, ये दिया ना मेरे भैया, और इनटू बोला है क्या 341 की पावर 72, 341 की पावर, यही है ना मेरे भैया। अभी ध्यान से सुनना, इकाई अंक क्या आया, इकाई अंक क्या आया 7, इकाई अंक क्या आया 1। मैंने क्या सिखाया कि अगर इकाई अंक के रूप में 1 दिखेगा तो उस पर कोई भी पावर होगा उसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। अभी 7 दिखा तो पावर वाला नियम लगाओ, पावर में 4 से भाग दो, जब भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 4 3 12 3 33 15, 33 बना 33 में 32 तक भाग जाएगा, तो 7 की पावर क्या मिलेगा 1। तो 1 मिला तो 7 गुने 1 मतलब कितना हो गया 1 मतलब कितना हो गया मेरे भाई 7, ऑप्शन ए। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे चलो ध्यान से सुनना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। देखो 7 की पावर 71 गुणे 6 की पावर 36, ध्यान से आप लोग समझेंगे। 7 की पावर 71, 7 की पावर 71, 6 की पावर 36 और 3 की पावर 65। देखो मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी भी इकाई अंक के रूप में 7 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 8 आ जाए, तो इनमें पावर में 4 से भाग देना है। अगर 71 में 4 से भाग दो तो 68 तक कट जाएगा, बचेगा क्या 3, तो 7 की पावर 3 लगाओ दूंगा, शेष पर क्या आया 3। अब आइए देखिए 6 पर कोई भी पावर होगा उसका इकाई अंक 6। अभी 3 का केस है ना, 2 3 7 8 एक ही केस है, तो पावर में 4 से भाग दोगे तो 64 तक कट जाएगा, तो शेष क्या आएगा 1। जब शेष आए तो पावर लगा दो, 3 की पावर 1। अरे भैया 343, 7 की पावर 3 मतलब 343, और 343 में मुझे क्या मिला 3 मिला और 6 मिला और 3 मिला, 6 3 18 54, तो 54 में हमें इकाई अंक क्या मिल गया 4 मिल गया, तो इकाई अंक क्या मिल गया मेरे भाई 4 मिल गया। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबको, चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
क्लियर है सबको? नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आइए ध्यान से देखिएगा। अभी क्या दिया है? 25 की पावर 625। अभी ध्यान से सुनना, 25 की पावर 625। अभी क्या दिया है? 36 की पावर 528। अभी क्या दिया मेरे भाई? 73 की पावर 54। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आइए, कभी भी मैंने आपसे क्या बताया? आपसे यही बताया कि कभी भी अगर इकाई अंक 5 मिलेगा तो शायद उसका डायरेक्ट उत्तर 5 ही होगा, उसका इकाई अंक 5 होगा। अगर 6 मिला तो उसका इकाई अंक वही 6 होगा। क्लियर है? अभी 3 मिला तो 54 में भाग दो, 13 चौका 52, बचा कितना? 2। तो 3 की पावर 2 लिख दोगे, लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? तो क्या मेरे भाई, 5 + 6 और 3 की पावर 2 9, तो 6 5 11 9 20, और 20 में इकाई अंक क्या मिला? 0। आपका उत्तर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सबको समझ में आया? आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चले, ध्यान से समझिएगा आप लोग। 53 नंबर। अभी 53 नंबर का आप कॉन्सेप्ट देखिएगा। कहता है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n और 5 - 5 की पावर n। अगर 6 की पावर n आप रखते हो और 5 की पावर n रखते हो, तो मैंने आपको क्या सिखाया कि 6 पर कोई भी पावर आ जाए उसका इकाई अंक 6 मिलेगा, 5 पर कोई भी पावर आ जाए उसका इकाई अंक 5। तो 6 में से 5 गया तो क्या कितना आया? 1, ऑप्शन बी। क्लियर है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेहनत करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत करोगे तो हर चीज समझ में आएगा। आए चले, आप ही लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। इतनी बात सबको समझ में आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आइए ध्यान से समझना। अब जब 54 नंबर जैसे आप जाओगे तो मेरी बातों को बहुत गौर करिएगा। अब ये फैक्टोरियल का केस आ गया। किसका केस आ गया? फैक्टोरियल का केस आ गया। अब जब फैक्टोरियल का केस हो गया, से फैक्टोरियल 19 की बात कर दी गई। ठीक है, फैक्टोरियल 19 का बात की गई। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 की जब इनकी बात की जाती है तो आइए ध्यान से हमारी बातों को बहुत गौर से समझिएगा। इन पे चलने से पहले थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट को जान लीजिए। ठीक है, इन पे चलने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट चलते हैं, तब यहां से प्रश्न फिर प्रैक्टिस करेंगे। अभी ध्यान से देखिएगा। अच्छा भैया, बात को ध्यान से समझना। उन सवाल को करने से पहले अगर मैं कहूं कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 मतलब कितना हो जाएगा? 1। फैक्टोरियल 2 मतलब 2 गुने 1 मतलब कितना हो गया? 1। फैक्टोरियल 3, तो आप बोलोगे 3 गुने 2 गुने 1 मतलब 6। अभी बोलोगे फैक्टोरियल 4 का मतलब, तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 मतलब बोलोगे मान कितना आएगा? 24। अभी फैक्टोरियल आप 5 बोलोगे, तो जैसे आप 5 बोले तो आप लिखोगे 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 मतलब कितना आ गया? 120। अभी फैक्टोरियल 6 आप देखोगे मेरे भाई, तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तो आ जाएगा कितना भैया? 720। आप सोचते होंगे सर गुना कैसे करते हैं? बस यही 12 120 में 6 का गुना किया, 24 में 5 का गुना कर लेता था फटाक से। आइए, तो डॉट 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 आप आगे चलोगे इसी तरह से। भैया इसमें 2 बात मैं बोलने चल रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। पहला बात कि फैक्टोरियल 5 या 5 के बाद, फैक्टोरियल 5 या 5 के बाद, फैक्टोरियल 5 या 5 के बाद कोई भी फैक्टोरियल होगा उसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। सदैव क्या आएगा? 0। तो आप एक नोट डाउन करेंगे कि फैक्टोरियल 5 या उसके बाद का, उसके बाद का कोई भी फैक्टोरियल, कोई भी
फैक्टोरियल, कोई भी फैक्टोरियल हो, कोई भी फैक्टोरियल हो, तो उसका इकाई अंक, तो उसका इकाई अंक, इकाई अंक सदैव 0 आएगा, 0 आएगा। अच्छा एक मिनट देख लो, क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना सबको, कि फैक्टोरियल 5 या उसके बाद का कोई भी फैक्टोरियल हो तो उसका इकाई अंक सदैव क्या आएगा, 0 आएगा। उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0। देखो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0। किन केस देखो, क्यों ऐसा क्यों, आपको पता है कि 2 और 5 के पेयर से क्या बनते हैं मेरे भाई, 2 और 5 के पेयर से 0 बनते हैं कि नहीं बनते हैं। देखो यहां एक 5 दिखा और यहां एक 2 दिखा, तो 2 और 5 के 0 बने कि नहीं। अब जैसे आप बढ़ोगे उतना 5 और 2 बढ़ता जाएगा, उतना 0 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आया मेरे भैया, सबको समझ में आ गया ना। तो अब जितना आप आगे जाओगे फैक्टोरियल के केस में, उतना 5 और 2 मिलेंगे, उतना और 0 मिलता जाएगा। इतना पहले केस हुआ, अभी दूसरी आप चीज को सुनना है। अब देखो फैक्टोरियल 4 या 4 के बाद कोई भी फैक्टोरियल होगा, देखो फैक्टोरियल 4 या 4 के बाद कोई भी फैक्टोरियल आ जाए, उसमें 4 से भाग देने पर सदोशेष क्या आएगा, 0। ठीक है, अभी देखना क्यों, ऐसा क्यों। अरे भैया आपको पता है कि किसी भी चीज में अगर 4 का गुणज है, देखो 4 का गुणज है कि नहीं, 4 का गुणज है ना, आगे भी तो 4 का गुणज होता है। जब किसी चीज में अगर 4 का गुणज है तो अगर उससे 4 से डिवाइड करूंगा तो सदैव क्या हो जाता है, शेषफल क्या आता है, 0। क्या मिलता है, 0। आइए ध्यान से देखना, फैक्टोरियल 4 या उसके बाद कोई भी फैक्टोरियल, या उसके बाद, यहां क्या लिखा था, उसके बाद का, उसके बाद का कोई भी फैक्टोरियल, कोई भी फैक्टोरियल हो तो उसमें 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 4 से भाग देने पर सदैव शेष 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए फैक्टोरियल 4 या उसके बाद का कोई भी फैक्टोरियल हो तो उसमें 4 से भाग देने पर सदैव क्या आएगा, शेष 0 आएगा। जैसे कोई भी पावर के रूप में आप लिखो, ध्यान से लिखना, देखो पावर के रूप में कोई भी फैक्टोरियल आ जाए, अगर तुम उसमें 4 से भाग दोगे तो जो आपका शेष आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो सदैव क्या आएगा, 0 आएगा। यही आएगा कि नहीं आएगा, तो 0 आ गया। क्लियर है इतनी बात। तो दो बात को बहुत गहराई से सुनिएगा, फैक्टोरियल 5 या उसके बाद का कोई भी फैक्टोरियल हो तो उसका इकाई अंक सदैव क्या आएगा, 0। फैक्टोरियल 4 या उसके बाद कोई भी फैक्टोरियल होगा हो तो उसमें 4 से भाग देने पर सदैव क्या आएगा, शेष 0 आएगा। तो आपका शेष 0 आता है कि नहीं आता है। फैक्टोरियल 4 या 4 के बाद किसी भी केस की बात करते हो ना, तो अगर उसमें आप 4 से भाग दोगे तो सदैव क्या आएगा, 0 आएगा। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको अपने एक नोट पे लिख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट है आपका। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे ले लिए स्क्रीनशॉट। आइए उन्हीं क्वेश्चनों पर चलने का काम करते हैं जो अभी छोड़कर हम लोग आए थे। यहां से चलना है। अभी बोलता है फैक्टोरियल के 100वें स्थानीय मान का अंक बताइए। फैक्टोरियल 19। ये भैया अगर आप देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, सैकड़ा। सैकड़ा क्या होगा, सैकड़ा ना
मेरे भाई आपसे क्या बोला, जितनी 5 उतना 2 उतना 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो आप जानते हो कि अगर फैक्टोरियल 19 तक मैं देखूं तो 2 तो अनेकों बार आएगा, आएगा ना, पर 5 बहुत कम बार। तो मैं आपसे क्या बोला कि 2 और 5 के जोड़े से क्या बनता है 0। और जब 2 और 5 नहीं मिलेंगे, क्या 2 अकेले आके कुछ कर पाएगा, 0 बना पाएगा, नहीं। 5 अकेले आके कुछ बना पाएगा, नहीं। पर आप देखोगे 2 तो बहुत बार मिल जाएगा, 5 बहुत कम बार मिलेगा। देखो कहा सिर्फ फैक्टोरियल 19 में देखोगे, एक तो 5 15 में मिलेगा, एक 5 कहां मिलेगा 15 में, और एक 5 मिलेगा 10 में। देखो एक 5 यहां से मिल गया, और एक 5 कहां से मिला 10 में, और एक 5 में 5 वाला मिलेगा। तो कितनी बार 5 मिला, 3 बार। मतलब 3 बार 5 मिला तो 3 बार 0 आएगा। इकाई क्या है 0। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा क्या हो गया 0। आपका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई 0। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आगे चलते हैं। 55 नंबर देखो, 823 की पावर 933 दिया ना फैक्टोरियल 933। अब दिया 777 की पावर फैक्टोरियल 223। 838 का पावर दिया है फैक्टोरियल 123। यही दिया मेरे भैया। 525 की पावर ग्रुप में फैक्टोरियल 111 दिया है ना मेरे भैया। अगर आप यही देखो, अगर कभी भी मैंने क्या बताया, हाँ लिख देता हूं, यही दिखाता हूं। अगर इसमें आप 4 से भाग दोगे तो अभी हमने क्या सिखाया कि फैक्टोरियल 4 या 4 के बाद किसी भी फैक्टोरियल में 4 से भाग दोगे तो शेष क्या आएगा 0। अगर शेष 0 आया तो ये भी तो सिखाएगा, जब शेष 0 आता है तो पावर ग्रुप में क्या लगता है 4। तो आओ देखो यहां से फिर क्या मिलेगा 3 की पावर 4। अभी ध्यान सुनना 7 तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब देखो ध्यान सुनना, अब फैक्टोरियल फिर जब आप 4 से भाग दोगे तब भी क्या मिलेगा 0, और 0 मिला तो 7 की पावर क्या लगेगा, जब शेष 0 आता तो क्या लगता है पावर 4। अभी ध्यान से सुनना मेरे भाई, अभी 8, अब 8 पर भी 4 लगेगा, क्यों, क्योंकि 4 से बड़ा फैक्टोरियल है। अब इसमें 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, और रिमाइंडर 0 आए तो क्या लिखोगे 4। अभी 5 पर कोई भी पावर आ जाए तो मैं बताया ना वो सदो क्या आएगा। क्लियर है मेरे भाई। क्या मेरे भैया, जो 3 की पावर 4 है 81, मतलब क्या मिलेगा 1। अब ये 7 की पावर जो 4 मैं लिख रहा हूं, क्या 7 की पावर 3 और 7 की पावर 1 नहीं लिख सकता। 7 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा भैया 343, और गुने 7, 7 त्रिक 21, 21 से क्या मिला 1, और यहां से पूरा क्या मिल गया 1। अभी देखना 8 की पावर 4 जो लिखा हूं मैं भाई, क्या 8 की पावर 3 गुने 8 की पावर 1 नहीं लिख सकता। 8 की पावर 3 मतलब क्या 512, और यहां से 8 मिल गया। ये इकाई अंक गुणा कर लो, 8 दूनी 16, इकाई अंक क्या मिला 6, यहां से 6 मिला, और 5 छक 30, 30 मतलब क्या इकाई अंक 0। क्लियर है मेरे भैया प्यारे विद्यार्थियों सबको। तो आपका इकाई अंक क्या मिला 0, और 0 मिला तो क्या आपका 0। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे चलो, आइए। अच्छा एक मिनट रुक जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग थोड़ा सा। आइए चलिए आगे चलते हैं, टेंशन नहीं है, तो आगे चलें, ध्यान से देखिएगा। 56 नंबर देखिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य के साथ। अभी आपने देखा कि 2, अब देखो यहां इसको बता दिया नहीं, देखो अब इकाई अंक क्या मिला आपको, चल आप ऐसे देखिएगा, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा कुछ इश्यू हो गया, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, अच्छा ठीक, ऐसे रहने दीजिए, थोड़ा सा बाद में देख लेंगे। ठीक, अभी 56 नंबर में आप देखोगे तो अगर इसमें 4 से भाग दोगे, आपको पता है कि 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा उसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो 0 है तो पावर ग्रुप में क्या लगेगा 4, तो 2 की पावर 4।
अभी 3 आया, तब भी क्या लगेगा 3 की पावर 4। अभी देखो ध्यान, 4 है। अब आपको क्या बताया था, 4 पर अगर पावर सम के रूप में होगा तो उसका सदैव इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। देखो 2 की पावर 4 मतलब कितना, 16, 16 मतलब इकाई अंक 6। 3 की पावर 4 81 मतलब इकाई अंक 1 और 6, कितना आ गया 36। 36 में क्या मिला आपको, 6 मिला। 6 ऑप्शन कहां पे, ये देखो ऑप्शन सी दिख नहीं रहा, थोड़ा सा क्लियर है मेरे भैया, क्लियर है ना सबको इतनी बात। आगे चलो मेरे भैया ध्यान से देखिएगा, ये 57 नंबर, बहुत धैर्य के साथ सुनना भैया। अभी मैंने एक लाइन आपको बताया कि फैक्टोरियल 5 या 5 के बाद कोई भी फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है, 0। अभी देखना, क्या अगर मैं इन केस यहां लिख दूं, ध्यान से समझना, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100। अभी मैं आपको क्या सिखाया, यही सिखाया ना कि फैक्टोरियल 5 या 5 के बाद कोई भी फैक्टोरियल होगा उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0। अब मुझे सॉल्व केवल इतना ही करना है। फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, फैक्टोरियल 3 का मान होता है कितना, 6। अभी फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 और फैक्टोरियल 1 का मान होता है 1। अब प्लस 0, ये वाला 0 जोड़ लोगे तुरंत, बोलोगे 0 लगा दो। अब देखो 24 6 3 2 32 3 33, 33 का इकाई अंक क्या आया, इकाई अंक 3 आया। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 3। आंसर क्या बोलोगे, सर हमारा आंसर 3 है, ऑप्शन ए। क्लियर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आगे लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, दिया फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 30, फैक्टोरियल 20 और फैक्टोरियल 4। अभी ध्यान सुनना, हमने आपको अभी दूसरी पहली लाइन में दिखाया था कि फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा। क्या ये 5 से बड़े फैक्टोरियल, हाँ, जब बड़े हैं तो इकाई अंक क्या आएगा, 0। तो बचा क्या फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है, 24, और 24 प्लस 0 कितना होगा, 24, और 24 में इकाई अंक क्या है, 4। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये 59 नंबर का जो सवाल है, अब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये जो 59 नंबर का सवाल है, अब इस पे चलेंगे, अगले दिन आपका नेक्स्ट करेंगे, यहां से कंटिन्यू। क्लियर है, विभाज्यता का नियम, हम विभाज्यता के नियम से आगे चलने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, थैंक यू। मेहनत करिए आप लोग, खूब पढ़ाई करिए भैया।